कि यकीन कर तू बदल सकता है अपने किस्मत की लकीरों को, और लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप भी इस बार क्लास 12 में हो और आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो बस ये एक वीडियो आपको हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 दिलाएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी के पूरे बुक के 20 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक। मात्र ये 20 टॉपिक पूरे बुक से पढ़ लेना, समझ लो ये पढ़ लिया ना तो 100 नंबर आपका कंप्लीट। और हमारे हिंदी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 100% फिक्स होते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इसे पढ़ लो भैया, मतलब 100 में 100 नंबर लेकर आओगे। मैं हर साल ये वीडियो लाखों बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर 92, 95, 96, 97 नंबर तक लेकर आते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत खास है। साथ में कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्वेश्चन बैंक आ चुका है, तो क्या हम पूरी हिंदी बस क्वेश्चन बैंक से पढ़ें? अभी मैं बताऊंगा कि हिंदी में कौन कौन सी चीजें हैं जो क्वेश्चन बैंक में आपको नहीं मिलेंगी और जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कुछ 100% फिक्स टॉपिक भी पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे बुक के 20 टॉपिक मैंने सर्च किए हैं, 20 टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपने हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक को सबसे पहले पढ़ लो। 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है, सबसे पहले ये 6 टॉपिक पढ़ो, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स टॉपिक हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं ना, ये 100% फिक्स है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और हिंदी का कोई भी टीचर इस टॉपिक को बता सकता है, क्योंकि भैया ये फिक्स ही फिक्स है। देखो 100% हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक कौन कौन से हैं, पहले इसको जानेंगे, फिर पूरे बुक के हम 20 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को जानेंगे। 100% फिक्स टॉपिक में देखिए, लेखकों का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है भैया। कौन कौन से लेखक इंपॉर्टेंट है अभी हम एक एक को डिस्कस करेंगे। जो 21 टॉपिक में बता रहा हूं ना, पूरे टॉपिक उसमें आ जाएंगे। बहुविकल्पीय, गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य, सब कुछ उसमें आएगा। ठीक है, कवियों का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है। कौन सा पढ़ना है अभी हम बीच में डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब समय नहीं है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, फिर अच्छी अच्छी वीडियोज आपके पास नहीं पहुंचेंगी। फिर कहानी 5 नंबर की आती है, खंड काव्य 5 नंबर का आता है, संस्कृत पद्यांश 5 नंबर का आता है, संस्कृत पद्यांश 7 नंबर का आता है। ठीक है, और रस छंद अलंकार 6 नंबर। टोटल ऐड करो, 5 5 10, 5 15, 5 20, 7 27, 6 33। बताओ 100 में से जो 33 नंबर है ना, ये आपका 100% फिक्स होता है। अब आपको कौन सा साहित्यिक परिचय पढ़ना है, कौन सी कहानी पढ़नी है, कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, थोड़ा सब्र रखो, अभी आगे हम एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये 100% फिक्स टॉपिक हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो भैया, अब हम देखते हैं 20 टॉपिक वो कौन कौन से हैं जो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखो पूरे बुक के 20 टॉपिक में बताऊंगा, यही 20 टॉपिक पढ़ लेना, कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, सबको पता है। एक होता है खंड का और प्लस खंड खा। खंड का होगा बच्चों 50 नंबर का, खंड खा भी होगा 50 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा। तो सबसे पहले हम खंड का की बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले है। देखो भैया, सबसे पहले आता है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाते हैं। सबसे स्टार्टिंग में जब आपका पेपर मिलेगा आपको ना, सबसे पहले 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे हिंदी के।
5 रहेंगे हिंदी गद्य के इतिहास से, 5 रहेंगे हिंदी पद्य के इतिहास से। तो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो बच्चों, कोई भी ऐसा टीचर इस धरती पर नहीं है जो ये आपको बता देगा कि ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो बहुविकल्पीय में यही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि कौन सा पढ़ो। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, वो मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। लेकिन हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न 10 नंबर के आएंगे, जिसमें हिंदी गद्य के इतिहास से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब हिंदी गद्य के इतिहास में जैसे शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, विधाओं में जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इस निबंध के लेखक कौन है, इस कहानी के लेखक कौन है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक ही ट्रिक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये 10 नंबर फिक्स है। और मैंने हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर कई वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है, यूट्यूब पर सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन आप डेली 10-10, 20-20 क्वेश्चन पढ़ो, सिर्फ आपको 400 से 500 क्वेश्चन पढ़ने हैं, बस 10 नंबर पक्का है, ठीक है। तो ये हो गया 5 नंबर हिंदी गद्य के इतिहास से। काव्य साहित्य के इतिहास से भी 5 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पद्य जिसको काव्य बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो आधुनिक काल जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हिंदी पद्य के इतिहास यानी कि हिंदी काव्य के इतिहास से संबंधित आते हैं। तो 5 और 5 10 नंबर हो गया। इसका एक ही ट्रिक है बच्चों, ये 100% फिक्स नहीं होता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक लिए होंगे या बुक लिए होंगे, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया है पहले टॉप 50 क्वेश्चन ढूंढो, 50 या 100 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आए हैं, पहले उसको पढ़ो। इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन बैंक ले लो, उसमें सब कुछ दिया रहता है, मतलब किस सन में कौन सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 बार आ चुके हैं। तो आपको करना क्या है भैया, आप कम से कम 100 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लो। बाकी के जो बचे हुए टॉप क्वेश्चन है उसको 400, 500, 300 क्वेश्चन और पढ़ लो, काम खत्म। इतना तो पढ़ना पड़ेगा, 10 नंबर कंप्लीट करना है, इतना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर बच्चों, वो है महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश की बात करें तो ये पूरे 10 नंबर का आता है और बहुत ज्यादा आसान होता है, मैं तो बिल्कुल हलवा समझता हूं। अब गद्यांश किस चैप्टर से आएंगे वो हम जान लेते हैं। पेपर में आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद गद्यांश ही दिए जाते हैं। तो देखो भैया, गद्यांश में क्या होगा, आपको हिंदी के गद्य के चैप्टर का एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का, और आपको 10 नंबर फाइनली मिलेगा, ठीक है। अब महत्वपूर्ण गद्यांश में कौन कौन से चैप्टर हैं जिससे गद्यांश बहुत ज्यादा आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, गद्यांश यहीं से आएंगे। देखो सबसे पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, इससे गद्यांश आता ही आता है, मैंने देखा है। दूसरा अशोक के फूल, तीसरा भाषा और आधुनिकता। एक और चैप्टर लिख लेना निंदा रस, ठीक है। इन चारों चैप्टर के जितने भी गद्यांश है सबको पढ़ लो। देखो भैया याद करना नहीं है, एक नजर अच्छे से देख लोगे आपका 10 नंबर फिक्स है। गद्यांश पर भी मैं वीडियोस बना चुका हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हमें 2026 में एग्जाम देना है, कोई ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल जाए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पिटारा हो और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आए। तो मैंने आपके लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया सीक्रेट तरीके से, ठीक है। आप प्ले स्टोर पे जाना, शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हो गया डाउनलोड। अब क्या करना, आप लोग क्रैश कोर्स हमारा वहां पे मिलेगा जिसमें सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वाले नोट्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इंपॉर्टेंट वाले वीडियो लेक्चर जो आपके एग्जाम में आएंगे, वही चीजें बताई जाती हैं। इंपॉर्टेंट पेपर, वायरल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब मैं उसमें देता हूं। आप लोग वहां से ऐप से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको गारंटी के साथ, अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है, गारंटी के साथ अच्छा परसेंटेज दिलाया जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है भैया, कुछ नहीं करना है, बस मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, फोन करके या फिर व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप जानकारी ले सकते हो अगर ज्वाइन करना है। 99183323
9918330305 ये मेरा नंबर है, फटाफट लिखो नहीं तो मैं इरेज कर दूंगा। देखो 9918332305 आप कॉल करना या मैसेज करना, मैं आपको डिटेल बता दूंगा। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत कम फीस है, मिनिमम फीस, ठीक है, जो हर बच्चा दे सकता है, ठीक है, वहां पे जाकर देख लेना ऐप डाउनलोड करके कितना है, ठीक है। चलो भैया महत्वपूर्ण पद्यांश की आओ बात कर लेते हैं हम लोग। देखो ये आता है बच्चों 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का। इसमें क्या होगा, हिंदी के पद के किसी चैप्टर का एक पद्यांश दिया जाएगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे। ये सब अभी जो टॉपिक हम बता रहे हैं ना, ये 100% फिक्स नहीं है, हाँ 90% फिक्स है कि इन्हीं चैप्टर से पद्यांश आएंगे। तो पद्यांश की बात करें, एक पद्यांश दिया गया, नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए, 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपको ऐसे दे दिया गया, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर को पढ़ लेना आप देखो, पवन दूतिका को पढ़ लेना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का, कैकेयी का अनुताप पढ़ लेना, मैथिली शरण गुप्त जी का, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का, गीत महादेवी वर्मा जी का, और नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत जी का। इतने चैप्टर आप पढ़ लो विथ हिंदी मीनिंग, 10 नंबर कोई नहीं काट सकता, मैं गारंटी स्टाम्प पेपर पर ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। इतने चैप्टर आपको पढ़ना होगा हिंदी मीनिंग के साथ, पहचानना भी आना चाहिए कौन सा पद्यांश किस चैप्टर का है, बाकी हो गया काम, ठीक है। 10 नंबर ये भी फिक्स। अब आते हैं बच्चों अपने 100% फिक्स टॉपिक पे, जो मैंने बताया था वो है लेखक का साहित्यिक परिचय। मैंने कहा था थोड़ा पैसेंस रखिए, अभी टॉपिक आएगा, ठीक है। तो ये आता है बच्चों 5 नंबर का, लेखकों का साहित्यिक परिचय। 3 ऐसे लेखक हैं, बस इनका साहित्यिक परिचय पढ़ लो, 5 नंबर फिक्स है। देखो वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, या हरिशंकर प्रसाई को भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इन तीनों को पढ़ लिया मतलब 100% 5 नंबर आपका फिक्स है। तो आप लोगों को मैंने लेखक और कवियों दोनों का साहित्यिक परिचय एक वीडियो में बताया है, यूट्यूब पर जाकर सर्च करना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। बाकी बस इन्हीं तीनों को पढ़ना है, कहीं ना भटको, कुछ भी ना देखो, इन 3 का साहित्यिक परिचय पढ़ लो भाई, 5 नंबर पक्का है, 3 में से एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो भैया कवियों की बात कर ले तो कवि का साहित्यिक परिचय अगर देखा जाए 5 नंबर का ये भी आता है। इसमें आपको 4 पढ़ना है, मैं सीधा सीधा क्लियर कर देता हूं, 4 पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, और एक पढ़ लेना मेरे कहने से सुमित्रा नंदन पंत सुमित्रा नंदन पंत, क्योंकि इसमें चैप्टर ज्यादा हैं तो कवि भी ज्यादा हैं। तो 4 आपको पढ़ना है मेरे हिसाब से, इन 4 को पढ़ लोगे ना भैया एकदम टेंशन फ्री रहना, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है। तो इन 4 का आप साहित्यिक परिचय कवियों में पढ़ देना, गारंटीड मैं बता रहा हूं, ये 100% फिक्स वाले टॉपिक हैं। कोई भी टीचर आपको जब बताएगा साहित्यिक परिचय ना, इन्हीं 4 में से बताएगा, ये मेरी रियलिटी है, मेरी गारंटी है। चलो बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं, कहानी पे आ जाओ। ये भी 100% फिक्स है, 5 नंबर की आती है और 110% मैं इसको फिक्स मानता हूं, ठीक है, 110। क्यों? क्योंकि देखो 3 कहानियां हैं, ध्यान से समझो, पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, ध्रुव यात्रा। ध्रुव यात्रा को हटाकर आप लाटी को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बस इन 3 कहानी को पढ़ लो। कहानी में 2 चीजें होती हैं बच्चों, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है सारांश। तो आपको दोनों पढ़ना है, जैसे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का उद्देश्य, बहादुर कहानी का सारांश। इन 3 अगर कहानियों को आपने पढ़ लिया, पढ़ना क्या है, देखते ही याद हो जाएगा, थोड़ा पढ़ो समझो याद है, ठीक है। बस आपका 5 नंबर फिक्स है, 100% फिक्स है, यही कहानी बार बार आती है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। चलो इसको भी हटाएं बच्चों, हो गया। चलो एक और है हमारे खंड का में, वो है खंड काव्य। देखो ध्यान से, ये भी आता है बच्चों 5 नंबर का, और ये भी 100% फिक्स है। लेकिन बात ये है कि ये जिला वाइज होता है, जैसे आप यूपी से हम हैं तो यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में होगा मुक्ति यज्ञ, कुछ जिलों में सत्य की जीत, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में त्यागपथी, कुछ जिलों में श्रवण कुमार। तो आप किस जिले से हो और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है, सारे बच्चे कमेंट कर देंगे, सबको कमेंट करना है। अगर आपको अपना खंड काव्य पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो कमेंट कर देना, जिले का नाम हम बता देंगे, ठीक है। चलो हो गया। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना, जैसे हम जहां से हैं वहां पे त्यागपथी है,
ठीक है। तो ये त्यागपथी हो गया गोंडा जिले में, बाकी आप जहां से हैं उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो हमारा 50 नंबर का पेपर हो गया, 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य। 50 नंबर का पेपर हमारा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, हो गया। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी हम 7 टॉपिक देखें, अभी तो 13 टॉपिक बाकी है। 13 क्या होगा रिक्का। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, खंड खा पे आ जाते हैं बच्चों। खंड खा की बात करें तो 50 नंबर इसमें भी आपको मिलेगा। इसमें हिंदी संस्कृत, हिंदी व्याकरण, ये सारी चीजें होती हैं, रस छंद अलंकार, पत्र लेखन, निबंध। तो सबसे पहले आता है संस्कृत का गद्यांश, हमारे खंड खा में 7 नंबर का आता है। देखो गद्यांश तो 100% फिक्स नहीं होता, लेकिन पद्यांश होता है, जो अभी मैं बताऊंगा। तो संस्कृत के गद्यांश में मैं कुछ चैप्टर बता देता हूं, उससे ही गद्यांश आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है, बार बार रिपीट होता है। देखो जातक कथा, संस्कृत भाषा महत्वम, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता, इन 4 चैप्टर को अगर आप हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लेते हो, पहचान जाते हो, तो भैया आपका 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ये गारंटी है। यही इसी चैप्टर से बार बार संस्कृत का गद्यांश पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, हमारे बातों पर विश्वास ना हो, प्रीवियस ईयर पेपर उठाना भाई, देखना किस चैप्टर से गद्यांश आ रहे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। चलो बच्चों अगला देखते हैं हम लोग। ये देखो भैया 100% फिक्स टॉपिक है, ये 100% फिक्स, कोई भी टीचर बता सकता है। संस्कृत का पद्यांश या श्लोक पूरे 7 नंबर का आता है। बस 2 ही चैप्टर हैं जिसमें श्लोक है, और 2 छोड़ो, सिर्फ एक चैप्टर है, वो है सुभाषित रत्नानी। इस चैप्टर में जो भी श्लोक हैं, बस इस पूरे चैप्टर को पढ़ लो, 7 नंबर आपका फिक्स है। हाँ 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एक एक श्लोक है, जैसे जातक कथा, महामना मालवीय और एक और है, ठीक है। 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना भैया, ये 7 नंबर फिक्स है। लेकिन सुभाषित रत्नानी चैप्टर जो है ना, इसमें सारे श्लोक ही हैं, इसको पूरा पढ़ लेना। बाकी जो एक एक श्लोक है वो तो आप पढ़ ही लोगे, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये 7 नंबर 100% फिक्स होता है, ठीक है बच्चों। चलो अब हिंदी व्याकरण पे चलते हैं भैया। ये 2-2 नंबर वाले मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर, आपठित गद्यांश 5 नंबर, शब्द युग्म 2 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आपका आ गया शब्द अर्थ 2 नंबर। अनेक शब्दों के लिए देखो, ये ध्यान से समझो, ये आपके 2-2 नंबर के टॉपिक हैं। शब्द अर्थ 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 नंबर, वाक्य संशोधन 2 नंबर। तो ये सब जो टॉपिक हैं, देखो सबसे पहली बात मुहावरे एवं लोकोक्तियां, शब्द युग्म। देखो मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, इसमें आपका एक ही आइडिया है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बस आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ लें, 100-200 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 2 नंबर फिक्स है। उसके बाद में आपठित गद्यांश है बच्चों, 5 नंबर का आता है। ये तो बहुत ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जो आपके चैप्टर में नहीं होगा, और आंसर आपको 3 क्वेश्चन नीचे दे दिए गए, 1 नंबर का और 2-2 नंबर का, 5 नंबर हो गया, ठीक है। तो आपको कहा जाएगा कि आप गद्यांश में से आंसर ढूंढकर लिखिए। तो गद्यांश में सीधा सीधा आंसर दिया रहता है आपठित गद्यांश में, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो ये 5 नंबर फिक्स होता है। शब्द युग्म क्या है भैया? इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न टाइप के क्वेश्चन आएंगे 2, तो ये बहुत इजी हो जाता है। आप क्या कीजिए, बुक उठाइए या क्वेश्चन बैंक उठाइए और बस पढ़ना शुरू कर दीजिए, बस पढ़ना शुरू कर दीजिए भैया। 40, 50 या 100 क्वेश्चन पढ़ लोगे, काम हो जाएगा। एक चीज और, जो स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्वेश्चन कहा था, जैसे कौन सा क्वेश्चन बैंक से पढ़े या ना पढ़े, भैया क्वेश्चन बैंक जरूर लेना, मैं कहना चाहूंगा। फिर महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से, अभी मैंने बताया गद्यांश में पद्यांश में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश में कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना, ठीक है, बता दिया मैंने। चलो इसके बाद में ये जो आपके अनेक अर्थी शब्द, शब्द युग्म, वाक्य संशोधन, इन सब के बस क्वेश्चन पढ़ लो, ज्यादा से ज्यादा 2-2 नंबर के आते हैं, बहुत इजी हो जाता है। इसमें एक ही तरीका है, कोई भी टीचर नहीं बता सकता यही पढ़ लो 100% आ जाएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला टॉपिक देखो भैया, रस छंद अलंकार पे आ चुके हैं। रस आता है बच्चों 2 नंबर का, खाने वाला रस नहीं, ठीक है, रस 2 नंबर का आता है। तो रस की अगर हम लोग बात, भाई आप कौन है? अच्छा चलो, रस में बात करें तो श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ये 4 रस आपने पढ़ लिया। 2 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, बस आप परिभाषा और उदाहरण दोनों पढ़ लेना। ये 100% फिक्स है, 100%। इन 4 रस को पढ़ लो।
छंद में आप पढ़ लो भैया दोहा, चौपाई, सोरठा। 2 नंबर ये भी आपका कोई नहीं काट सकता। छंद में आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी है, ठीक है। और अलंकार में अगर बात करें तो ये देखो, अलंकार में आपको क्या पढ़ना है, 2 नंबर का आता है रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। इतने अलंकार पढ़ लो, 2 नंबर फिक्स है। अब देखो रस, छंद, अलंकार तीनों को मैं एक वीडियो में बता चुका हूं। लगभग 17 से 18 मिनट का वीडियो होगा। सोचो 18 मिनट का वीडियो देखने से आपका 6 नंबर कंप्लीट हो रहा है। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। तो YouTube पे जाना, सर्च करना रस, छंद, अलंकार, शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा मेरे भाई, जाना जरूर, क्योंकि ये 100% फिक्स टॉपिक है। पत्र लेखन की बात करें बच्चों, तो पत्र लेखन आता है 6 नंबर का। देखो पत्र पर मैं पहले ही वीडियो आपको दे चुका हूं, 4-5 पत्र मैंने एक वीडियो में बताया, जाकर देख लेना। बाकी पत्र कैसे आते हैं, नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, और अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। बस इतने टाइप के पत्र आते हैं। पत्र लिखने का तरीका समझ लो भैया, आपका 6 नंबर फिक्स है। ये सब हलवा है, सिर्फ लिखने का तरीका तो समझो। बाकी पत्र पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप लोग जाकर देख लेना, सर्च कर लेना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर। निबंध की बात करने तो 9 नंबर का आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध जो है वो मैंने लिख रखा है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और आतंकवाद समस्या और समाधान। ये 5 निबंध तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में निबंध लिखते समय हेडिंग अच्छे से डालना। पहले रूपरेखा जरूर होना चाहिए, ठीक है। रूपरेखा में पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर डाल देना, प्रस्तावना, ठीक है। उसके बाद में निबंध से संबंधित हेडिंग डालना, जो भी निबंध आप लिख रहे हैं। फिर उपसंहार। देखो निबंध पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना मेरे भाई, बाद में ना पछताना पड़े, ठीक है। तो ये निबंध भी हो चुका है। बस हमारा 50 नंबर का ये भी पेपर फाइनल हो चुका है, ठीक है, हो गया पूरा पेपर। एक चीज मैंने 100% फिक्स टॉपिक यहां पर भी लिखे हैं, तो भैया ये 33 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हैं। मैं लास्ट में भी बताना चाहूंगा, लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोजी सुंदर रेड्डी का पढ़ लो। कवियों में आप पढ़ लो, कवि का साहित्यिक परिचय मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। कहानी में पंचलाइन बहादुर, ध्रुव यात्रा या लाठी पढ़ लो। खंड काव्य में जो आपके जिले में हो, संस्कृत पद्यांश में सुभाषित प्रधान चैप्टर के सारे श्लोक पढ़ लो। बाकी जो 1-2 चैप्टर है उसके पढ़ लो। रस, छंद, अलंकार पढ़ लो। भैया ये 33 नंबर तो पहले कंप्लीट करना, क्योंकि जो 100% फिक्स है पहले उसको ही पढ़ेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? पूरे बुक का मैंने ऑपरेशन आज कर दिया, पूरे बुक का ये निचोड़ था। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने प्यारे दोस्त के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। चलिए मिलते हैं, दोस्त किसका होता है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।